The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. अब देखिए थर्ड रीज़न जो है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो है हमें अपने आप से ही सेव करने के लिए. अब देखिए दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. अब देखिए कई बार ये चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा सुनने में कि हमें हमसे ही किस तरह से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन. कई बार इस चीज़ का मतलब ये है कि कई बार कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम के साथ साथ या टाइम जब आगे बीतता है तो उन्हें ये फील होता है, स्ट्रांगली फील होता है किसी पर्टिकुलर इश्यू पर या किसी प्रॉब्लम पर कि वो जो हैं वो उस चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, जो भी सिचुएशन है उसके, और जिसकी वजह से अगर वो उस चीज़ के अगेंस्ट गए तो उसकी वजह से उनके जो और इंटरेस्ट हैं या उनके जो और जो फ़ायदे हैं, जो अधिकार हैं, उनका एक तरह से नुकसान हो सकता है. और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अगेंस्ट द स्ट्रांगली जो फील आती है उससे. लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. और इस चीज़ को हम दोबारा एक स्टोरी से समझेंगे. शबनम इज़ इन अ फिक्स शी हैज़ डिसाइड टू मेक. शबनम नाम की एक लड़की है जो मतलब एक तरह से कुछ सोच रही है और उसने एक डिसीजन लिया, उसको एक डिसीजन लेना है. अब वो क्या सोच रही है? शी वॉज थिंकिंग दैट आई हैव 2 chapters लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट. तो शी वॉज थिंकिंग, क्या सोच रही है वो कि कल मेरा टेस्ट है और 2 chapters बाकी हैं कल के टेस्ट के लिए, मुझे रिवाइज करना है. बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. लेकिन वो मन में क्या सोच रही है कि लेकिन ये जो टाइम है ये तो मेरे टीवी फेवरेट जो प्रोग्राम है टीवी पर वो आता है इस टाइम. आई एम डाइंग टू वॉच इट बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन. तो वो क्या सोच रही है कि कल मेरा टेस्ट है और 2 chapters रह गए हैं मुझे रिवाइज़ करने के लिए, लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम तो डेली मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आता है. अब वो सोचती है कि मुझे वो टीवी प्रोग्राम देखना है, उसका इतना फेवरेट था कि उसके मन में आता है कि नहीं मुझे वो टीवी प्रोग्राम देखना है. लेकिन वो ये भी सोचती है कि अगर मैंने वो टीवी प्रोग्राम देखा तो मेरा जो रिविज़न वर्क है 2 chapters का वो फिनिश नहीं हो पाएगा. शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड. अब उसके जो शबनम के पेरेंट्स हैं दे आस्क्ड हर कि शबनम तुम इतनी वरिड क्यों लग रही हो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो. अब शबनम रिप्लाइड करती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो. वो क्या कहती है कि मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है, ये जो टीवी पर आ रहा है, लेकिन मेरा टेस्ट है कल. इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. अगर आप सब टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन होगा टीवी देखने का. आई हैव एन आइडिया. मुझे एक आइडिया आया है. वॉट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट. अगर ऐसा करें कि आज की रात कोई भी टीवी ना देखे, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड. तो हो सकता है कि आज अगर रात को कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं होगा टीवी देखने के लिए. It's a good thing I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters. और next day जब वो स्कूल जाती है when she was giving her test, तो at that time she was thinking that ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम टीवी नहीं देखी, क्योंकि टेस्ट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन्हीं 2 chapters में से आए हैं जिन 2 chapters का वो रिवीजन करने के लिए सोच रही थी. ओके तो ये पूरी एक सिचुएशन है. अब इसको समझते हैं. देखिए सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन. इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी हेल्प करता है उन सर्टेन डिसीजंस को या हमें प्रोटेक्ट करता है, उन डिसीजंस को लेने से रोकता है जो हो सकता है हम उन डिसीजंस को ले लें लेकिन उनका कुछ बुरा प्रभाव पड़े हमारे ऊपर.
और उन सारी चीज़ों का हम सिद्धांतों का फ़ायदा ना उठा पाएँ जो कंट्री ने हमें दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, ये पॉसिबल है कि कई सारे लोग जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं या उन्हें ऐसा स्ट्रांगली फील हो सकता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी जो जिस तरह से हमारे देश के नेता हैं पार्टी में रहकर पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से वो हमारी कंट्री ठीक से नहीं चल पा रही है और उनकी जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्रीमोनियस है। एक्रीमोनियस यानी उग्र, और इस वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए होगा जो इस चीज़ को ठीक से चला सके, है ना। जो पार्टी पॉलिटिक्स है या जो मंत्रियों का काम है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे इंसान को ले आते हैं जो देश है या जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं देश की उनको सही से चला सके। डिक्टेटर यानी तानाशाह, तानाशाह यानी अपनी मनमर्जी का करने वाला इंसान। Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interest. और एक तरह से अपने इमोशंस में बहकर जो लोग इस तरह का विचार लाते हैं या ये सोचते हैं, उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि एक लंबे टाइम के बाद जो डिक्टेटर वाला जो रूल है वो उन सारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में, एक किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को दिए गए हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सब छीने जा सकते हैं उनसे। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. अगर एक जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो अलाउ ना करे इस तरह की सन की सोच के लोग जो हैं वो चाहें कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, उनकी सोच से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो ये चीज़ अलाउ ना करे, है ना। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। एक तरह से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो ये आसानी से जिसको हटाया ना जा सके, है ना, जिसको आसानी से हटाया ना जा सके, जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं उनको, और जो गारंटी दे। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो भी है जो गारंटी दे कि जितने भी अधिकार हैं वो जितने भी अधिकार सरकार के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा लोगों को दिए गए हैं, सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके जितने भी फ्रीडम हैं या जितने भी राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. और इन सारे डिस्कशन से आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ओके।